हेलो। 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 ओके। हेलो। एम आई ऑडिबल? यस। ओके, सो हम लाइव आ चुके हैं। वीडियो हमारी लाइव हो चुकी है, ठीक है। तो गाइस, हम सब अभी जो है सीखने वाले हमारा रिज्यूम कैसे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं और ऐसा रिज्यूम बना सकते हैं जैसा कि आप किसी जॉब में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाए। और बेस्ट रिज्यूम्स कैसे होते हैं, क्या रिज्यूम में क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं, एक रिज्यूम क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई सी भी एक मूवी देखी होगी तो मूवी में सबसे ज़्यादा मूवी के पहले क्या दिखाते हैं आपको? कुछ भी अगर मूवी बन रही हो तो उसके पहले, मूवी रिलीज़ करने से पहले जो है ट्रेलर दिखाते हैं। ट्रेलर क्या होता है? ट्रेलर उस मूवी का का पूरा एक समरी होता है कि वो मूवी क्या है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है, कौन कौन सी खूबियाँ से, कौन कौन से सीन्स हैं, वो सब कुछ उस ट्रेलर में दिखाया जाता है। एज सेम आपका रिज्यूमे होता है। आपका रिज्यूमे में भी आपके जो जो टेक्निकल स्किल्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो एजुकेशंस हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, वो सब कुछ उस रिज्यूमे में रहती है। अब ट्रेलर देख के लोग मूवी देखने जाते हैं और रिज्यूम देख के आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे जॉब के लिए। तो ये एक बेसिक एनालॉजी है जो हम अभी समझे हैं कि रिज्यूमे क्या होता है। ओके। अब देखो, एक जॉब है, कोई भी एक जॉब है, उसमें 100 रिज्यूमे है, 200 रिज्यूमे है, 500 रिज्यूमे है। अब उन 500 रिज्यूमों को एनालाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट और हेक्टिक काम है एचआर्स के लिए और रिक्रूटिंग टीम के लिए। तो वो क्या करते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करवाते हैं एआई से या मैन्युअली। एक पहले एआई से करवाएंगे, फिर मैन्युअली भी करते हैं, फिर वो ऐसे शॉर्टलिस्ट होते होते फिर एंड तक जाता है। अ, जिस जो फिर इंटरव्यू लेता है उसके पास जाता है, फिर ऐसे आगे आपकी चीज़ें चलती हैं। तो इस प्रोसेस में अपने रिज्यूमे को, अपने ट्रेलर को कैसे इतना बेस्ट बनाएं कि जो है उस प्रोसेस में हमारा जो रिज्यूमे है वो बाहर ना हो जाए। क्योंकि अगर 200 रिज्यूमे आप आए हैं और जॉब में सिर्फ एक ओपनिंग है तो बाकी 199 रिज्यूमेज आर बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? चल, समझ में आ गई। अब रिज्यूमे बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये ओवरलीफ करके एक प्लेटफॉर्म है, इस पर जाके लॉगिन कर लो, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करो, यहाँ पर एक लॉगिन विंडो खुल जाएगा, फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर बहुत सारे आप रिज्यूमेस बना सकते हैं। फिर यहाँ पर अभी मैं फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। बाकी ख़रीदने पर आप इसमें इनबिल्ट एआई यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं ख़रीदेंगे तो ऐसा यूँ ही आपको बिना एआई के इसको एडिट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि आप एक ब्लैंक स्टार्ट कर लो, या आपका कोई है एग्जिस्टिंग ऐसा कोई टेम्पलेट। जैसे कि अभी इस लाइव के एंड में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको, आप अगर कमेंट करेंगे अपना मेल आईडी, तो मैं आपको ये रो कोड भेज दूंगा, जो कि आप इंपोर्ट कर लेंगे और अपना रिज्यूमे एडिट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा हम अभी जैसे एज अ ब्लैंक स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो भी नाम है वो नाम लिख लीजिए, जैसे मेरा नाम है राजकुमार मालविया, ठीक है। अब मैं कौन सी कंपनी के लिए बना रहा हूँ और कौन से रोल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बना रहा हूँ फ्रंट एंड इंजीनियर, इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहीं भी, जैसे आपने जॉब देखी होगी लिंक्डइन पर, आपने जॉब देखी होगी, जैसे मेरा लिंक्डइन खोल लेते, कोई भी एक जॉब एप्लीकेशन देखी आपने जो आपके एक्सपीरियंस को और टेक्निकल स्किल्स को मैच करती हैं। तो उस जॉब के लिए आप अगर बना रहे हैं तो आप जैसे एक तो आप मास्टर रिज्यूमे बना सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ मेरा है राजकुमार का, और मैं तो फुल स्टैक हूँ जी, तो फुल स्टैक लिख लेता हूँ, फुल स्टैक इंजीनियर, ठीक है। अब ये एक मास्टर रिज्यूमे हो गया जिसमें आप फला फला चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है।
जैसे अभी क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको अपन फर्दर एडिट कर लेंगे, ठीक है। अब ये बन गई एक मेरी ओवरलीफ की जो है ब्लैंक प्रोजेक्ट, जो कि एक रिज्यूम बन चुका है मेरा। और अभी मतलब अभी कुछ भी नहीं बनेगा उसमें, सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, कोड वोड कुछ भी नहीं रहेगा, एक डिफ़ॉल्ट कोड हो सकता है चाहे तो, ठीक है। तो अगर जैसे आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी, जिसमें आपको यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा। फाइल्स में आप अपलोड फाइल कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसी रिज्यूमे की, और शेयर वर्जन हिस्ट्री कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सबमिट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपका रिज्यूम कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, HTML फॉर्मेट में भी आ जाएगा, MD फाइल में भी आ जाएगा, डॉक्स में भी आ जाएगा, PDF में भी आ जाएगा, जिप में भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी सेटिंग्स है, सेटिंग्स भी अपडेट कर सकते हैं आप चाहें तो। वो सारी चीज़ों से अभी हम वो नहीं सीख पाएंगे जो हमको सीखना है। तो ये प्लेटफॉर्म सीखना आपके ऊपर है। अगर आप वैसे प्लेटफॉर्म सीखना चाहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपको ये जो है प्लेटफॉर्म की पूरी डिटेल्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये फाइल्स वाला सेक्शन है, वो देख लिया हमने। ये एडिटिंग वाला है, अनडू, रीडू, फाइंड ऑल और सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं अपन। इंसर्ट में जो है आप मैथ की कुछ चीज़ें, इनलाइन मैथ की कुछ चीज़ें हैं आपको इसमें इंपोर्ट करनी हो, तो सिंबल्स इंपोर्ट करने हो, कोई फिगर चाहिए वो इंपोर्ट करना हो, टेबल इंपोर्ट करनी हो, साइटेशंस इंपोर्ट करने हो, लिंक एम्बेड करनी हो, क्रॉस रेफरेंस देना हो, तो वो सारी चीज़ें हो इंसर्ट। इसलिए इंसर्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पर। व्यू का ऑप्शन है, व्यू के ऑप्शन में आप कैसा देखना चाहते हैं। यहाँ पर इधर कोड दिख रहा है, इधर रिज्यूमे दिख रहा है, तो एडिटर ओनली दिखाना चाहते हैं या स्प्लिट व्यू। अभी जैसे अभी दिख रहा है ये स्प्लिट व्यू है, एडिटर ओनली में हमारा सिर्फ एडिटर दिखेगा, PDF ओनली में सिर्फ हमारा PDF दिखेगा, ओके, ये वाला PDF। और किसी एक सेपरेट टैब में हम ओपन करना चाहते हैं तो उसमें खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हम कैसा देखना चाहते हैं इस इंटीरियर को, वो है। फॉर्मेट में आप कैसा फॉर्मेट रखना चाहते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट कैसे हैं, आपकी हेडिंग्स के फॉर्मेट कैसे हैं, आपकी लिस्ट के फॉर्मेट कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये फाइल ट्री है, ओके। लेट्स बी द कंटिन्यू। अगर डिस्कनेक्ट हो गया होगा तो फिर रिकनेक्ट करेंगे। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, यहाँ से अभी कोई भी एक जॉब ओपनिंग अपन देखेंगे और उसके लिए रिज्यूमे बनाएंगे। आई वांट टू नो कि डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, ओके, डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ चल रहा है, ओके ओके। यहाँ से अभी कोई भी एक जॉब ओपनिंग अपन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई सा भी एक ओपनिंग देखेंगे अभी अपन, है ना, यहाँ पर देखा मैंने, जैसे आप हो फुल स्टैक, ठीक है। अभी जैसे मैंने फुल स्टैक सेलेक्ट किया है, चलो इसी को खोल लेते हैं। नेट थोड़ा स्लो है आई थिंक, बट समहाउ वी विल मैनेज। हाँ, तो इसको ज़रूरत है एक, मुझे ना जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए यार, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा ना, उसके हिसाब से हम रिज्यूम को टेलर करेंगे, वही चीज़ तो आपको सिखानी है। ऐसा आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं, बट हमको जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए। अभी मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन ही चाहिए, ताकि मैं इसको उस हिसाब से ही अपडेट करूँ। अभी जैसे ये बहुत बेसिक सा दिख रहा है ना, बहुत ही बेसिक सा दिख रहा है। और मैंने अभी जो बाकी की रिज्यूमेस दिखाए हैं आपको, उसमें एक फॉर्मेट है पूरा, यहाँ पर ऊपर ने हेडिंग में नहीं मारा है, वो सारी चीज़ें। तो वो वाला कोड ना आपको ऐसे कहीं गिटअप में किसी रेपो पर मिल जाएगा, या फिर अलग अलग टाइप के वो जो ओपन सोर्स है ना, उस पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी मेरा वाला भी मैं आपको दे दूँगा। अभी मुझे ये चाहिए, है ना, ये आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इसका जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अभी मुझे वही चाहिए, ठीक है। um, मैं ChatGPT से भी बनवा सकता हूँ बहुत इजीली, बहुत जल्दी, बट मुझे अभी उससे नहीं बनवाना है, क्योंकि
अभी हम क्या है कि वो सीख रहे हैं कि रिज्यूम को टेलर कैसे करना है, और हम चैट जीपीटी से ही करेंगे अभी टेलर तो। बाकी जो है स्क्रैच से चैट जीपीटी से नहीं बनवाना चाहता मैं अभी। चैट जीपीटी तो स्क्रैच से बना देगा। अरे यार ये बहुत स्लो हो गया है नेट। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको मेरे दूसरे रिज्यूमर्स दिखा देता हूँ, उसमें से हम कॉपी करके ले आते हैं चीज़ें। ठीक है। अरे यार। तो ये फुल स्टैक वाला अभी बनाया है अपन ने। ओह माय गॉड बहुत स्लो है यार इंटरनेट। ओके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाया हुआ है, या फिर ये वाला देख लेते हैं। ये अलग अलग कंपनी के लिए बनाया हुआ है। इसके पीछे जो भी कंपनी का नाम लिखा, उस कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से इस रिज्यूम को टेलर किया गया है। तो अभी ये मैं नेक्स्ट मैच एआई कंपनी थी उसके लिए बनाया था। ठीक है। तो इसमें बताता हूँ मैं कि कैसे कैसे हमने बनाया था और कैसे कैसे आप बना सकते हैं। इट्स टेकिंग टाइम, जब तक हम देख लेते हैं हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन खुला है क्या। हाँ खुल गया। प्लीज़ इसने जॉब डिस्क्रिप्शन डाला हो यार प्लीज़। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ना जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं डालते हैं लोग। चलो इसने डाला है अबाउट द जॉब, बस यही चाहिए आपको। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, ये रोल डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यही तो है जो सामने वाले को चाहिए, यही तो वो बताता है कि मुझे क्या ज़रूरी है। फिर उस हिसाब से हम अपना रिज्यूमे बना के इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अब ये मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ का जॉब डिस्क्रिप्शन। अब देखो यहाँ पर है ना, मैं कहूँगा इसको जेडी। जॉब डिस्क्रिप्शन ये है मेरा। ठीक है। अब कोई रिज्यूमे है आपके पास तो वो आप अटैच कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मेरा एक एग्जिस्टिंग रिज्यूमे है, बट हम वो क्यों करेंगे, हमें तो ये करना है ना, ये रहा मेरा, इसको कॉपी करना है। इसको कहना है कि TEX फॉर ओवरलीफ ऑफ ओवरलीफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, TS को देख रहे हैं। अब बोलना है 100 ATS मैचिंग resume according to the job description. Create 100 ATS matching resume according to the job description in the format of TEX. ओके गाइस, तो अब ये कर देगा हमारा काम, हमारा रिज्यूमे बना देगा। लेट्स सी। जब तक हम इसमें कुछ देख लेते हैं, हमारा जो ये वाला खुला है, जैसे कि ये मैंने बनाया था नेक्स्ट मैच एआई कंपनी के लिए। अभी ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नाम होता है, नंबर होता है, जीमेल होता है, और ये सारी चीज़ें इसमें ना रिज्यूमे में ये तो इम्पोर्टेंट है, सब सारी सारी जगह ये आता है राज, जो अपना नाम है और ये सारी चीज़ें तो कॉमन है जो कि सब रिज्यूमेज में आती हैं। तो ये कॉमन चीज़ें तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार। आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी प्रोफेशनल समरी, टेक्निकल स्किल्स में भी एक दो चीज़ें अपडेट करनी होगी, और एक्सपीरियंस में भी ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको इम्प्रूव करना होगा बस। और हो सकता है प्रोजेक्ट्स में एक दो चीज़ें चेंज करवाए, और मोस्टली अचीवमेंट्स तो चेंज नहीं होती है। तो अभी करवाते टेलर अपन रिज्यूमे। ठीक है, ये कर रहा है, इसका रिस्पॉन्स जनरेट, तब तक अपन समझ लेते हैं इसमें
इस वाली चीज़ में कुछ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे डॉक्यूमेंट क्लास हो गया, ये सारी जो चीज़ है ना, ये पूरा एक कोडिंग है। ये कोडिंग मुझे नहीं आता है, आपको भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिज्यूमे बनाना है, कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है ये वाले। बस इसमें कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि जैसे वी स्पेस का मतलब क्या होता है, वर्टिकल स्पेस हो गया, और टाइटल रूल हो गया, और क्या वर्टिकल स्पेस मतलब ये दो चीज़ों के बीच की स्पेस, और बिगिन का मतलब कोई नया चीज़ बिगिन करता है, आइटम लिस्ट होती हैं तो कोई लिस्ट चालू हो जाती है उससे। तो ये वर्ड्स का मतलब समझना है आपको। मोस्टली इसमें क्या करना होगा, मैक्सिमम चीज़ें ये मैनेज करनी होगी कि या तो इसका साइज़ कम कर लो टेक्स्ट का, ठीक है, या फिर इसके वर्टिकल स्पेसिंग कम कर दो। बस मोस्टली यही करना रहेगा आपको। तो वर्टिकल स्पेस पॉइंट्स में होती है और एमएम में भी होती है। वो सारी चीज़ें भी आपको जो है ये चैट जीपीटी बता देगा कि अभी कैसा कर सकते हो आप, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, तो इसने रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया। यस, आई कैन एब्सोल्युटली डू दैट, हाउएवर आई विल नॉट फैब्रिकेट एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल क्लेमिंग नेट शूट और शूट स्क्रिप्ट एक्सपीरियंस इफ़ यू डोंट एक्चुअली हैव इट। ओके, तो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आपका एक्सपीरियंस क्या है आपका, क्योंकि हमने उसको एक सब ब्लैंक दे दिया है। तो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रिज्यूमे हो ना, अगर वो दे दोगे आप, तो वो टेलर कर देगा, जिसमें आपने एक्सपीरियंस लिख रखा है, आपने टेक्निकल स्किल्स लिख रखी हैं, और आपने अपनी अचीवमेंट्स और कॉलेज डिग्री लिख रखी है, तो वो उसको टेलर कर देगा। ऐसा ये बोल इसका कहने का मतलब है। तो अभी हम इसको एक एग्जिस्टिंग देंगे रिज्यूमे हमारा, जो कि हमने बहुत पहले बनाया था, रिज्यूमे ये 7, ये मेरा पहला रिज्यूमे था यहाँ पर बनाने का। तो अभी इसको ही देता हूँ, इसको अपग्रेड करवाता हूँ, देखता हूँ क्या सजेशन करता है। दिस इज द रिज्यूमे, टेलर दिस according to the ATS of the provided job description। ठीक है, तो ये मुझे देने लगेगा कि मुझे क्या क्या यहाँ डालना है ना। जब तक ये जनरेट करता तब तक कुछ नई चीज़ें देख लेते हैं अपन। कहाँ, हाँ, अपन ओवरलीफ सर्च कर लेते हैं कि ओवरलीफ के लिए रिज्यूम के ये वाले फॉर्मेट्स कैसे मिलते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स कैसे मिलते हैं। आपको जो फॉर्मेट पसंद आए वो यूज़ कर लेना। फ्री ओवरलीफ रिज्यूमे फॉर्मेट्स रेपो लिटरी लेटेक्स टेम्पलेट्स एंड एग्जांपल्स। ये ओके, वैसे उस रेपो में भी मिल जाते हैं, इसमें भी देख लेते हैं रिज्यूम जीनियस में। मेरे हिसाब से उस रेपो में ही चलना चाहिए, इस रेपो में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे आप ढूंढ सकते हैं जो है इसका फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, और बनवा सकते हैं। प्लीज़ 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 यार, बहुत धीरे चल रहा है नेटवर्क। आई होप इसने जनरेट कर दिया हो। सॉरी यार, इसको टी एक्स फाइल चाहिए ना।
tx दे देते हैं। हमने पीडीएफ दे दिया था तो इसलिए वो टाइम ले रहा था। जब तक मेरी ये देख लेते रहे वो ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मिल जाएंगे आपको वहाँ से। उसका जो टी एक्स है वो भी कॉपी करके आप अपने इसमें ले सकते हैं। जैसे ये है, ये वाला है, ये वाला है, ये फॉर्मेट्स जो हैं आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और मेरा वाला फॉर्मेट चाहिए तो आपका जीमेल जो है वो, या ईमेल आपका जो है कमेंट कर दीजिए, आपको मेल कर दूंगा मैं। और आई थिंक वो 21st जीनियस वाला सही था ना। ये हमारा लिंक्डइन है, आप यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। देखो देखो ये वाला भी आपको मिल जाएगा। देखो ये भी है, ये वाला, ये वाला, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। बस आप जोन सा फॉर्मेट चाहें बस वो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, डाउनलोड दिस फ्री टेम्पलेट, और उसका टी एक्स को वहाँ इम्पोर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा। ये वाला भी ठीक है क्योंकि इसमें फ़ोटो है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, प्रोजेक्ट हाइलाइट्स, इनोवेशन। हाँ, तो बस यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका रिज्यूमे। इस प्लेटफॉर्म पर मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे होंगे फॉर्मेट्स, तो यहाँ से आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। अनटिल अनलेस, तब तक हमारा ओके, इसने कर दिया है, बना दिया है इसने हमारा पूरा। वाओ, लेट्स डू दैट। इसको कॉपी करना है, और जो भी हमारा फुल स्टैक वाला है ना उसको अपन कर लेंगे, इसको करेंगे रिकम्पाइल और देखते हैं। ओह वाओ, देखो क्या मस्त बनाया इसने, यही चाहिए था मुझे। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इसने चेंज कर ली होगी। एक बार पढ़ लो कि उस जो जॉब डिस्क्रिप्शन इसने लिखा था इसने यहाँ पर, वो है, इसके अकॉर्डिंग है ये रिज्यूम। बस इसको यहाँ से डाउनलोड करोगे आप, डाउनलोड हो गया, इस जॉब पे जाओगे, इजी अप्लाई पे क्लिक करोगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ मैं। मेरा इसका थोड़ा इंटरनेट स्लो है मेरे लैपटॉप का। हाँ, ये एक सिंप्लीफाई भी है, ये भी बता दूंगा आपको, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें 1 घंटे का लाइव तो करना ही है। अब यहाँ पर रिज्यूम सेलेक्ट करने की आ रही तो अपलोड, एक न्यू रिज्यूम अपलोड कर देता, जो भी अभी अपन ने बनाया था फुल स्टैक। ये वाला भी अपन ने बनाया है, 1737 टाइम आ रहा है। सिलेक्ट करेंगे, आ गया, ATS के अकॉर्डिंग ही रिज्यूम बना है। अब बस नेक्स्ट करने की देर है। यस, हाँ है मेरे पास बैचलर्स लेवल की डिग्री, और उसको सबमिट एप्लीकेशन। अब जो है आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको जो है वो रिज्यूमे जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाए। ठीक है, वाह, तो ये था आपके पास तरीका। ये सिंप्लीफाई जो है ना, ये बेसिकली स्टोर करता है कि मैंने कहाँ कहाँ जॉब्स अप्लाई कर दी है, और जो है ये इसमें एक मेरा रिज्यूम अपलोड है, तो ये यहाँ से का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताता है कि कितना मेरा ATS मैच हो रहा है। ऐसा है, इसके ये सारे फीचर्स है, रिज्यूम के स्कोर्स देता है वो, प्रोफाइल्स बताता है, मेरी सारी चीज़ें बता देता है, सब चीज़ें पता है उसको। और अगर कुछ चीज़ ऑटो फिल कर सकते हैं तो वो ऑटो फिल भी कर देता है। ये यहाँ से बस इसको ऑटो फिल पे क्लिक करना रहता है तो वो सारी फॉर्म भी भर देता है पूरी। ठीक है, ये है सिंप्लीफाई। अगर आप चाहें तो इसको इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर अलग से हम एक लाइव कर लेंगे।
बाकी यही था अभी जो है रिज्यूम टेलर करने का मेरा जो मोटिव था आपको सिखाने का, वो यही था। ठीक है, अगर आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट में आपका मेल आईडी भेज दीजिए। थैंक यू सो मच। अब मैं स्ट्रीम को स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो देखा। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कनेक्ट कर लीजिए हमसे, लिंक्डइन पर कनेक्ट कर लीजिए, यूट्यूब पर कनेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा प्रोफाइल है लिंक्डइन पर, आप इस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ स्ट्रीमिंग स्टॉप।